नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और अब हम लोग नए रूप में, नए ढंग से और नई चीज़ यानी एटीवी बिहार के साथ हैं। पटना में है, राजधानी पटना में है, यानी जो बिहार का दिल है, बिहार की नीतियां जहां शुरू होती हैं, बिहार की चीज़ें जहां शुरू होती, वहां पर हम आ गए हैं। अभी तक मोतिहारी में थे और मोतिहारी से एक सफ़र जो है लगभग 160 किलोमीटर का वो तय हो गया है। अब आज से देखिए विधिवत पूजा यहाँ हो चुकी है और विशेष बात यह है कि भगवान की आराधना से हम लोग शुरू कर रहे हैं और उद्घाटन भी यहाँ हो चुका है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं जय कुमार जी और साथ में राणा रणधीर जी हैं, धीरज जी हैं और तमाम लोग हैं। लोगों के आने का सिलसिला रहेगा, लेकिन एक टैगलाइन हम लोगों ने दिया है कि सच अब तक जिंदा है। यानी कि इस दौर में, इस भीड़ में जो चीज़ें दिखाई जा रही, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, या कहें कि एक तरह से एक तरफा चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि हम ग्राउंड से रहेंगे और जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा कोई अपनी पहचान भी नहीं है। भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि आखिर हम लोग पत्रकारिता कैसे करते हैं। हमारे साथ जो कहें कि पूर्व मंत्री हैं जय कुमार सिंह सर, क्या कहेंगे? अब हम लोग आ गए हैं बिहार में, पटना में। नहीं, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है और एटीवी बिहार का मैं कल ही शुभकामना भी दिया था और आपने जो टैगलाइन दिया है इसकी बहुत बड़ी मीनिंग है। आज की जहां प्रश्न चिन्ह कई लग रहे हैं तो मीडिया हमेशा निष्पक्ष दिखे, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ में पूरी तरह से खड़े रहें और सत्य के छूकर अपनी बातें निकले और सही और विभाग हो। आपके बारे में तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि शैलेंद्र जी की जो पत्रकारिता की जो भूमिका रही है हम लोगों ने देखा है। उसमें मिनिस्टर थे और विधायक थे, उसमें आपको हम लोग देखे हैं। इसलिए आप जब इस चैनल को हैंडल कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस सोशल मीडिया में अपनी परचम फहराएंगे। और ख़ास तौर पर इन दिनों सोशल मीडिया का बड़ी महत्व हो गई है। इस भागदौड़ की दुनिया में लोग टीवी चैनल पर बैठकर नहीं देख रहे हैं, इस व्यस्तता की दुनिया में मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया की सत्यता और सोशल मीडिया सत्य को जब छू कर कोई बात निकलेगी, क्योंकि आज भी पत्रकारों पर इतनी विश्वास आम आवाम का है और पत्रकार की कही हुई बातें लोग सच मान जाते हैं। लेकिन कई दौर अभी चला है मीडिया पर भी। ऐसे में आप एक चैलेंज के साथ आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा चैनल बिल्कुल विश्वसनीय है और मैं सत्य बातें आम आवाम को पहुंचा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता की समस्याओं को सही फोरम तक आप पहुंचाएंगे। आप एक बड़ी माध्यम हैं सरकार तक सभी बातों को पहुंचाने के लिए और बिहार को सुंदर बिहार, स्वर्णिम बिहार और बेहतर बिहार बनाने में पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका होगी। उसमें आप अहम रोल अदा करेंगे। मैं इसके लिए आपको शुभकामना दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर। राणा रणधीर जी हैं सर, क्या कहेंगे? क्योंकि आज जो दौर चल रहा है उसमें सबसे पहले आपको और आपके चैनल को हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूं। आप लंबे अरसे तक बिहार में एक जागरूक और निष्पक्ष पत्रकारिता कर करके आपने अपनी पहचान बनाया। हमारी और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी की मुलाकात आपसे हरिवंश नारायण सिंह जी के चैम्बर में, लोकसभा के राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके चैम्बर में हुआ था। आप उस समय बिहार छोड़ दिए थे। हम दोनों भाई ने आग्रह किया था कि आप चले आए हैं, बिहार आपको खोज रहा है और आज आप यहाँ आकर के इस चैनल का शुरुआत किए हैं। सच्चाई, समृद्धि, सुख और सुचिता का ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसका प्रतीक बनिए। और जो आज भाई जय कुमार सिंह जी ने जिन बातों को रखा है हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। आज चाहे सत्ता पक्ष का लोग हो या विपक्ष के लोग हों, उनके द्वारा जो भी समाज में जो मैसेज जा रहा है उसको सच्चाई और सत्य के रूप में आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रखिएगा। इसके लिए बहुत बहुत आपको हृदय से बधाई और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला दिन जो एटीवी बिहार आज से शुरुआत हुआ है वह अगली पंक्ति में अपनी पहचान बनाएगा, अगली पंक्ति में पहचान बनाए। और राकेश जी हैं हमारे साथ। राकेश जी, बाबा हरिहर नाथ की कृपा बनी रहे हम लोगों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा हरिहर नाथ का तो कृपा हो ही गया एटीवी बिहार पर, क्योंकि इसकी शुरुआत और उद्घाटन हमारे बड़े भाई
और बोलता हुआ चेहरा जिसको पूरे बिहार जानता है, वैसे पूर्व मंत्री भाई जय कुमार सिंह के द्वारा हो गया है। तो मैंने ब्राह्मण देवता जो उन्होंने यह पूजा पाठ किया है, मैं कहा कि ATV का जय तो आज प्रथम दिन से ही शुरू हो गया और आप पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जय कुमार भैया ने ठीक ही कहा है कि आप कोई पहचान के लिए मोहताज नहीं है और आपके ईमानदारी और विश्वसनीयता पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यह जो चौथी स्तंभ है। साथ ही सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने भी अपना शुभ संदेश भेजा है और उन्होंने बातचीत के क्रम में आपसे आश्वस्त भी किया था कि निश्चित ही शैलेंद्र जी मैं आपके चैनल पर आऊँगा। तो मैं उनके तरफ से भी और पूरे बिहार वासियों के तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देता हूं और बाबा हरियानाथ से प्रार्थना करता हूं कि जय कुमार सिंह जी ने जय के बीज बो दिया है, इसको और आप अंकुर फैलाए। जय बाबा हरियानाथ। ये अब हमारे साथ धीरज भाई हैं, क्योंकि जय के साथ धीरज भी होना चाहिए ना। जी जी भैया, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके ATV चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, आपकी संपूर्ण टीम को बधाई। और आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपको मैं विगत 14-15 सालों से देख रहा हूँ भ्राताश्री, आपकी विश्वसनीयता एक अलग बनी हुई और आपने अपने चैनल का टैगलाइन भी दिया है, सच अभी तक जिंदा है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक नौजवान आपके चैनल को देखे और इस जिंदा दिली और सच्चाई को जो धरातल पे दिखता हो उसी को दिखाने का काम करेंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। हर एक नौजवान इसको एक बहुत ही आपकी अकाउंटेबिलिटी को तय करता है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तय होगी। क्या कहेंगे भाई विक्रांत बाबू? मैं तो सबसे सर्वप्रथम आपको पूरे बिहार वासियों की तरफ से एक शुभकामना देना चाहूँगा। आपका जो आज ATV बिहार लॉन्च किया है, और मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आप हमेशा सच्चाई के लिए सच्चाई का साथ देते हैं, पक्ष हो या विपक्ष, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहें। चलिए तो आगे बढ़ते रहिए और सब हमारे जितने साथी हैं सबको आप लोग यहाँ आए और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी शुरुआत है।